बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन बिहाफ ऑफ पर्ल सिक्योरिटीज आपको वेलकम करता हूँ वेबिनार में। अच्छा, लास्ट वेबिनार का हम जो रिकैप करते हैं वो अगर हम कर लें तो उसमें हमने जो टेक टॉक में पिछली दफ़ा हमने कुछ ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के ऊपर और ट्रेड प्लान्स के ऊपर बात की थी और काफ़ी डिटेल से एक्सप्लेन किया था कि अपनी जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को है उसको किस तरह बेहतर किया जा सकता है। अच्छा, आगे हम अगर इंडेक्स की बात करें तो हमने इंडेक्स में हमने सपोर्ट एरियाज में 43,990 और 43,100 का जो सपोर्ट एरियाज बताए थे, और रेजिस्टेंस में 45,100 और 45,650, ये दो एरिया रेजिस्टेंस के बताए थे। और ड्यूरिंग लास्ट वीक मार्केट ने अराउंड 43,500 जो है वो सपोर्ट एरिया को टेस्ट किया, और वहाँ से रिवर्सन नजर आई तो 45,250 जो कि 45,100 है, उससे ऊपर 45,250 जो है उस एरिया में मार्केट गई। और अभी मार्केट में तो लास्ट वीक जो हमने स्क्रिप्ट बताए थे उसमें गुल अहमद हमने बताया था, जिसमें हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया जो बताए थे उसमें 45-50 सपोर्ट एरिया था। एंड ये गुल अहमद ने 46 का लो लगाया और 51 का हाई जो 50.25 की हमने रेजिस्टेंस बताई थी उससे ऊपर 51 जो है वो टेस्ट किया है गुल अहमद ने। इसी तरह अमरेली स्टील की अगर बात करें तो उसका ट्रेड प्लान इंटैक्ट है। 41 सपोर्ट एरिया से टेस्ट किया, उसके बाद 4280 का हाई लगाया है। ये ट्रेड प्लान अभी इंटैक्ट है। ये इसमें अगर दोबारा सपोर्ट पे आता है या अगर किसी ने लिया हुआ है तो वो अभी ट्रेड प्लान इंटैक्ट है। इसी तरह ही फौजी सीमेंट 2330 की सपोर्ट एरिया बताया था, उसमें 4330 सपोर्ट लगाया और ऊपर अराउंड 25.05 हमने रेजिस्टेंस बताई थी, उसी के अराउंड ही टेस्ट हुआ। वैसे कि भी फौजी सीमेंट का भी ट्रेड प्लान इंटैक्ट है। अगर दोबारा उस लेवल पर मिलता है या किसी ने लिया हुआ है तो उसमें अभी भी उस ट्रेड प्लान को वो ऑप्ट कर सकते हैं। इसी तरह ही GSCL 1850 का सपोर्ट एरिया बताया था, उसमें 17.75 लगाया और वहाँ से 20 रुपये 5 पैसे जो हमने रेजिस्टेंस बताई थी वो भी टेस्ट की। इसी तरह निशाद मिल का भी ट्रेड प्लान इंटैक्ट है। हमने 86 का सपोर्ट बताया था, 86.94 लगा और ऊपर 94 का हमने एक वॉच आउट लेवल बताया था कि अगर उससे ऊपर अगर निकलता है तो फिर 98 और 104 के एरियाज में जा सकता है, क्योंकि ट्रेड प्लान अभी भी इंटैक्ट है। तो आगे चलते हैं और आज का वेबिनार अब हम स्टार्ट करते हैं। और आज के वेबिनार में फराज की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि आज टेक टॉक में फराज हमसे क्या डिस्कस करते हैं। जी, ओवर टू फराज। जी अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ। अच्छा, एक कन्वेंशनल स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग है हमारे स्टॉक मार्केट में, बहुत ज़्यादा पाई जाती है कि जब वॉल्यूम्स आपके बहुत हाई हों तो इमोशंस जो होते हैं वो पीक पर होते हैं और ऐसा लगता है कि यही बस स्टॉक है और यहीं से आपकी मार्केट बढ़ना शुरू हो जाएगी। ये मैंने टॉपिक पहले भी डिस्कस किया था और मैं फिर से कर रहा हूँ, क्योंकि अगेन हम उसी फेज़ में हैं जहाँ पे लोग रियलाइज़ नहीं कर पा रहे कि वॉल्यूम्स बहुत डल हैं और यहाँ से मोस्ट लाइकली अच्छे बाउंस या अच्छी गेंस मिल सकती हैं। मैं अभी जिसको भी अगर कोई स्क्रिप्ट रिकमेंड करूँ तो मुझे एक बात सुनने को मिलती है कि यार वॉल्यूम्स नहीं है, वॉल्यूम्स डल हैं, इंटरेस्ट नहीं है। तो देखते हैं कि जब इंटरेस्ट नहीं होता है एक रिटेल ट्रेडर कैसे गलत ट्रेड यहाँ पे ले रहा होता है, और फिर वही स्टॉक जब वॉल्यूम्स बढ़ जाते हैं अपने हाइस के पास वहाँ जाके बाय कर रहे होते हैं। सो ये 3 फेजेस ऑफ मार्केट, ये मैंने टॉपिक पहले भी डिस्कस किया हुआ है। आप हमारे वर्ल्ड सिक्योरिटीज़ के यूट्यूब चैनल पे जाएं, लो वॉल्यूम सेमिट आयर हाई, ये कुछ 4 महीने पहले एक हमने इसके ऊपर पूरा टॉपिक रखा था और यहाँ पे बेस्ड ऑन वॉल्यूम्स बाय कॉल भी दी थी और वहीं से मार्केट आपकी बढ़ना शुरू हुई थी। वो ये पॉइंट था कोई 23 नवंबर 39,000 के करीब से जब डिसेंडिंग वेज का ब्रेकआउट लग रहा था, तो हमने बाइक ऑफ स्ट्रैटेजी को डिस्कस करते हुए यहाँ से जो है मार्केट का ब्रेकआउट देखा था। और आई डोंट नो व्हाई कि उस वीडियो पे बहुत कम व्यूज़ हैं और मैं अभी किसी को भी रिकमेंड करता हूँ तो वो फिर भी नहीं देखते, वो अपने इमोशंस से ही बाहर नहीं निकलते कि वॉल्यूम्स नहीं है। तो आज डिस्कस करते हैं इसको कि जब भी वॉल्यूम्स ज़्यादा हो तो उस टाइम कितना ख़तरा है और जब वॉल्यूम्स डल हों तो आप कितने सेफ हैं। तो ये इंडेक्स के ऊपर ये मैं
पूरे के पूरा स्ट्रैटेजी जो है पहले डिस्कस कर चुका हूँ, तो रिपीट हो जाएगी। तो आज कुछ स्क्रिप्ट्स को देख लेते हैं इसी स्ट्रैटेजी के ऊपर। जब एक्यूमुलेशन फेज होता है आपका, तो उस टाइम वॉल्यूम्स क्या होते हैं। एफएफएल के चार्ट्स को मैं डिस्कस कर रहा हूँ वॉल्यूम्स के साथ। यहाँ पे देखें, ये जब अपने हाइस पे था 19.87 के करीब, वॉल्यूम्स जो थे वो हाइस पे ट्रेड हो रहे थे, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम्स थे। तो वॉल्यूम जब ज़्यादा हो, इसका ये मतलब है कि अनकरीब ये करेक्शन आने वाली है या ये टॉप लगा है। और उसके बाद हमने देखा कि यहाँ से ये नीचे आ गया, फिर दोबारा से आपका यहाँ वॉल्यूम्स बढ़ना शुरू हुए, ये अपने हाइस के करीब था और ये फिर करेक्ट हुआ, फिर नीचे आया। फिर दोबारा से एक एबनॉर्मल एक्टिविटी रही वॉल्यूम्स में यहाँ पर, और ये फिर से करेक्ट होने नीचे आया। फिर उसके बाद अगेन यहाँ पे देखें वॉल्यूम्स भी हाई पर है और ये करेक्ट होने नीचे आया और ये काफ़ी नीचे आ गया। अब ये यहाँ पर है जहाँ पे कोई वॉल्यूम्स नहीं है, साइड वेज है, एक्यूमुलेशन फेज है और डल हुआ है, बिल्कुल कोई इंटरेस्ट नहीं था। वेडनेसडे को मैंने एक अपने फ्रेंड को कहा कि एफएफएल को बाय करें, तो जवाब सुनने को मिला कन्वेंशनल स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग, वॉल्यूम्स नहीं है, वॉल्यूम्स डल है यहाँ पर। तो उसके बाद देखें वॉल्यूम्स वेरी नेक्स्ट डे थर्सडे को थोड़ा सा पिकअप हुआ एंड देन फ्राइडे को इसने कैप कर दिया। तो इसका ये मतलब है कि ये जो जितनी बड़ी आपकी एक्यूमुलेशन थी, ये जो इसने टाइम गुजारा है इतना विद डल वॉल्यूम्स, तो इसका ये मतलब है कि बाउंस एक्सपेक्टेड है। और जो हमने वाइकॉफ स्ट्रैटेजी को डिस्कस किया था, तो ये एक बड़ा हैंडी टूल होता है कि जब आपके लोज के करीब से वॉल्यूम्स इंक्रीज करना शुरू हो जाए, इट मीन्स ये पिकअप करने लगा और ये ट्रेंडिंग मूव में जाने लगा है। सो एक्यूमुलेशन से अब ये एक ट्रेंडिंग मूव बना रहा है, ट्रेंडिंग मूव में जा रहा है। तो ये परफेक्ट एग्जाम्पल है। जब भी आपके लो वॉल्यूम्स हो, लोज के करीब या सपोर्ट के करीब, इट मीन्स इसका टाइम करीब है। तो जैसे ही वॉल्यूम्स पिक होना शुरू हो वेरी नेक्स्ट डे या उसके एक दो दिन और सेशंस के बाद, तो यहाँ से आपका जो है वो एक वॉल्यूम्स के साथ प्राइस भी बढ़ना शुरू हो जाती है। ये परफेक्ट एग्जांपल है। फिर एक और एग्जांपल मैं दे देता हूँ अमरीली स्टील की। यहाँ पे भी आपको सेम सिनेरियो मिलेगा। ये वॉल्यूम्स बहुत हाई पर है, प्राइस भी अपने हाइस पे ट्रेड हो रही है। यहाँ पे भी प्राइस हाइस पे ट्रेड हो रही है, वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा है। अब आजकल वॉल्यूम्स यहाँ से पिक होना शुरू हो रहे हैं, ठीक है। इट मीन्स कि अपने लो से बाउंस करने वाला है। तो ये परफेक्ट एग्जांपल है। तो जब भी ऐसे हाइस पे बहुत ज़्यादा वॉल्यूम्स हों, इमोशंस में आके इन बुर्ज खलीफा को देख के फैसिनेट नहीं होना चाहिए कि अरमानी में स्टे मिल जाएगा। सो जो ज़्यादा बड़े वॉल्यूम्स होते हैं, ज़्यादा वॉल्यूम्स के साथ ख़तरा होता है। और जब कम वॉल्यूम्स के साथ नीचे सपोर्ट पे एक्यूमुलेशन फेज चल रहा होता है, इट मीन्स के ट्रेंडिंग फेज, जो बुलिश ट्रेंडिंग फेज है, वो करीब है। आसान लफ्ज़ों में अगर कहूँ, व्हेन देयर आर नो मोर सेलर्स प्राइस बॉटम, जब आपके सेलर्स ख़त्म हो जाते हैं, सेलिंग प्रेशर ख़त्म हो जाता है। अगर किसी ने एफएफएल 18 रुपये का लिया हुआ है, वो 14 रुपये पे नहीं बेचना चाह रहा, इट मीन्स कि उसने होल्ड किया हुआ है और यहाँ पे जो सेलिंग प्रेशर था वो एब्जॉर्ब हो चुका है। अब इसके पास कोई चांस नहीं है कि मज़ीद नीचे जाए। ये पूरी स्ट्रैटेजी वाइकॉफ स्ट्रैटेजी कहते हैं इसको। बहुत अच्छी एक इसकी किताब भी है, अगर कोई पढ़ना चाहता है इसको पढ़े। और ये बहुत अच्छी इंडिकेशन होती है कि जब आपकी प्राइस बॉटम कर रही हो और फिर वॉल्यूम्स पिकअप करना शुरू हो, तो आपका शेयर जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। सो ये आज की टेक टॉक में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, एक कन्वेंशनल स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग जो यूजली हमारे रिटेल ट्रेडर्स गलती कर देते हैं लोस पे। तो ये वो यहाँ से इसका काफ़ी कुछ सीखने को मिल सकता है। जी सर। जी फराज, आगे चलते हैं और इंडेक्स व्यू के सेगमेंट में आते हैं और उसमें बाय ऑन डिप और सेल ऑन स्ट्रेंथ के ऊपर आप कुछ डिस्कस करना चाह रहे थे, इसको देख लें। अच्छा, इंडेक्स को डिस्कस करने से पहले एक फ्लैशबैक दे देते हैं उनको जो हमें रिसेंटली ज्वाइन कर रहे हैं, सब्सक्राइबर्स भी, हमारे व्यूवर्स भी और हमारे क्लाइंट्स भी, कि हम लोग ऑन टेक्निकल बेसिस किस तरीके से मार्केट में कॉल्स हमारी चल रही हैं या हम कैसे पिक कर रहे हैं बॉटम्स और कैसे पिक कर रहे हैं टॉप्स। तो सबसे पहले यहाँ पे 29,000 के करीब हमारी तरफ से टेक्निकल बेसिस पे बाय कॉल थी, जो कि टारगेट कर रही थी 33,000 34,000 को। जैसे ही वो ब्रेक हुआ, ये सेकंड कॉल थी, यहाँ से भी रिकवरी
के टारगेट्स दिए कि 43,000 तक आपकी मार्केट जाएगी। 41,000 पे बहुत से लोग पैनिक कर रहे थे कि ये मार्केट का टॉप है। अगेन मेरी तरफ से, हमारी तरफ से एक सिंपल करेक्शन की कॉल थी और हमारे टारगेट्स 43,000 की तरफ इंटेक्ट थे। अब ये 43,000 पे आके प्रॉफिट बुकिंग की कॉल थी कि यहाँ पे प्रॉफिट्स बुक करें, यहाँ से करेक्शन एक्सपेक्टेड है टूवर्ड्स 39,000। एग्जैक्टली वैसा ही हुआ और 43,000 पे अगेन यहाँ पे इमोशंस लोगों के हाई थे कि यहाँ से मार्केट बढ़ जाएगी। लेकिन करेक्शन ड्यू थी, जैसे हमने कहा था वैसे ही हुआ। करेक्टिव फेज में आई मार्केट 39,000 के ऊपर। फिर ये कंसोलिडेशन फेज था जहाँ पे मैं कह रहा था कि कम से कम आपकी 40-45 डेज की कंसोलिडेशन है, उसके बाद फिर रैली बनेगी। फिर एक और कॉल थी यहाँ से कि ये जो वेज बन रहा है इसकी ब्रेकआउट लगेगा, इसका टारगेट होगा 45,000 का। 45,000 पे हमने टारगेट्स को एक्सटेंड किया, 47,000 कहा। 47,000 होने से पहले ये कह दिया था कि 47,000 के ऊपर करेक्शन है, यहाँ से एहतियात करें, सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रैटेजी रखें। और कम से कम जो एक सिनेरियो में अक्सर डिस्कस करता हुआ आ रहा था कि 42,800 को जाके टेस्ट होगी और वहाँ से हम बाउंस देखेंगे, तो वैसे ही हुआ। 42,800 से बाउंस की मार्केट और उसके बाद अभी हम बाउंस ही पर चल रहे हैं। अब स्ट्रैटेजी फ्लिप की उसमें मैं फिर से आता हूँ। अब यहाँ पे एक और जो हमारे नए ट्रेडर्स हैं या क्लाइंट्स हैं उनके लिए अगेन ये चीज़ देखने को है कि जब आपका 43,000 पे कॉल थी कि यहाँ पे प्रॉफिट बुक करें, सेल ऑन स्ट्रेंथ करें, तो मार्केट नीचे आ जाएगी। यहाँ पे इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई थे, सब बहुत ज़्यादा तेज़ी कर रहे थे। अगेन सीखने को मिला कि नहीं, मार्केट ऐसे नहीं चलती, करेक्शंस आती हैं। फिर 47,300 पे ये हमने 2 हफ्ते पहले ही बता दिया था कि ये जो सीलिंग एरिया है ये इंपॉर्टेंट होगा ब्रेक करने के लिए, और वही हुआ। और उसके बाद उस टाइम कोई बिलीव नहीं कर रहा था कि ये यहाँ से मार्केट टूट जाएगी। इमोशंस हाई थे, सेंटिमेंट्स हाई थे, और उसके बाद अगेन 42,800 पे हुआ। अब हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं वो मैं डिस्कस करता हूँ। थोड़ी सी स्ट्रैटेजी में चेंज आया है। बुल्स के पास ज़्यादा पॉइंट्स हो गए हैं, बेयर्स के पास 1 पॉइंट कम हो गया है। सो ये जो रेंज बाउंड सिनेरियो है था वो अब बुल्स की फेवर में जाता हुआ लग रहा है। ठीक है, 6 पॉइंट्स बुल्स के हो गए हैं। इसमें एक हायर लो डिफाइन हुआ है यहाँ पर 43,500 के करीब। 42,800 के सपोर्ट को सस्टेन किया, यहाँ पे बुलिश एनगल्फर बना था। फिर 43,500, ये एक अच्छा साइन है। आगे चल के देखना क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो लोअर हाई लग रहा है, अभी भी बेयर्स के पास एक पॉइंट है, यहाँ पे लोअर हाइज एंड लोअर लोज था। मैंने लोअर लोज हटा दिया है क्योंकि लोअर लो नहीं लगा। अब यहाँ पे जो ये लोअर हाई है बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये लेवल बनता है 45,400 का। ये पहली इंडिकेशन होगी कि यहाँ से मार्केट जो है वो एक बुलिश मोमेंटम बनाती हुई नजर आ रही है। सो इसको बहुत क्लोजली वॉच करना है। फिर उसके बाद एक और लेवल है 46,100 का, ये यहाँ पे मेंशन किया हुआ है मैंने 46,100 का। ये ब्रेक हुआ, सो बाय डेफिनेशन ये आपकी एक ट्रेंडिंग मूव बनती हुई आ जाएगी। इसका ये मतलब है कि आपका हायर हाई लगा यहाँ पे 46,100 से ऊपर। सो ये जो पॉइंट होगा हायर हाई एंड हायर लो, वो इन प्ले हो जाएगा, और ये वाला जो बेयर्स का पॉइंट होगा ये एक और कम हो जाएगा। सो ये एक सिनेरियो बनता हुआ नजर आ रहा है, तो इस पे बहुत क्लोजली वॉच रखना है। इसीलिए लास्ट वीक मेरी तरफ से सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रैटेजी से हम बाय ऑन डिप्स पर आ गए थे, और मैंने कुछ स्टॉक सजेस्ट किए थे कि इनको अब यहाँ पे लेना चाहिए, और जिसने भी लिया होगा वो अभी राइट नाउ प्रॉफिट में ही होगा उन स्टॉक्स में। तो ये अब बाय ऑन डिप्स वाली स्ट्रैटेजी पर कंसीडर या फोकस करना चाहिए, और सेल ऑन स्ट्रेंथ से फिलहाल निकलना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और चीज़ बता दूं कि सेल ऑन स्ट्रेंथ, बहुत से लोग कहते हैं इसका क्या मतलब है। जब यहाँ पे 47,300 पे आपका इंडेक्स था, या यहाँ पे आपको सजेस्ट किया गया था कि ये 47,300 मोस्ट लाइकली टॉप है, हो सकता है, तो यहाँ पे एग्जिट करके और नीचे आपको पोजीशंस मिल जाएंगी। इसका क्या मतलब होता है, एग्जांपल दे देता हूँ। जब 47,300 पे था पहले आपका, यहाँ पे ट्रेड कर रहा था 40s पे, और उसके कुछ दिन के बाद हमारी तरफ से एक शॉर्ट कॉल भी थी पहल की तरह लिए यहाँ से शॉर्ट भी अटेम्प्ट करें बिलो 40। तो ये जिसने 38 पे भी बेचा है तो उसको आज 2 दिन पहले लास्ट वीक जब ये बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी थी तो 32 पे मिल सकता था। आप इजीली 20%
के पैसे बचा सकते थे। जो हम सजेस्ट कर रहे थे 2 महीने से कि कैश पे रहना चाहिए, उसका ये मतलब होता है। फिर एक और एग्जांपल दे देता हूँ, STPL अगर किसी ने यहाँ कहीं बेचा हुआ है 18 रुपये पे, तो आज वो 15 रुपये पे मिल रहा है, अगेन 20-25% वो पैसे बचा रहा है अपने। तो ये स्ट्रैटेजी होती है, सेल ऑन स्ट्रेंथ का ये मतलब था। अच्छा, अब इंडेक्स पे वापस आते हैं और देखते हैं कि सपोर्ट लेवल्स इस हफ्ते के क्या हैं। ये 2 सपोर्ट लेवल्स मेंशन है, 44,300, 43,650, और ये 2 वॉच आउट लेवल्स या ब्रेकआउट लेवल्स हैं, इनको बड़ा क्लोजली वॉच करें। फिर रेजिस्टेंस लेवल्स यहाँ पे मेंशन है 45,650, 46,420। सो इंडेक्स यहाँ से मोमेंटम बनाता हुआ नजर आ रहा है, प्लेटफॉर्म सजा हुआ है, स्टेज सजा हुआ है बुल्स के लिए। पूरे चांसेस हैं कि ये ब्रेकआउट हो जाएगा। अगर तो ये होता है तो बाय ऑन डिप्स वाली स्ट्रैटेजी पे ही रहना चाहिए। और स्टिल अगर ये आपके ट्रायंगल कन्वर्ज हो रही है और ये इसी के अंदर कहीं प्रेशर में आता है इंडेक्स, तो अगेन टॉप क्वालिटी स्टॉक्स जो सपोर्ट लेवल्स पर हैं उनको बाय करना चाहिए। जी सर। जी सर, थैंक यू। पर आज काफी डिटेल से आज हमने इंडेक्स पर डिस्कस किया, और जो लेवल्स जहां पर हमने बाय या सेल कॉल्स टेक्निकल के ऊपर दी थी, उन सबको अगर आपने विटनेस करना चाहते हैं या देखना चाहते हैं कि कहाँ पे क्या दिया था, तो वो हमारे वेबिनार्स हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल है। आप पिछले हमारे वेबिनार्स निकाल के उसके ऊपर उसको देख सकते हैं। तो आगे चलते हैं और कमिंग वीक के लिए टॉपिक्स को डिस्कस कर लें। जी, मेरी हमेशा से कोशिश होती है कि 100 इंडेक्स के साथ जो स्क्रिप्ट्स या जिस तरह की फॉर्मेशंस इंडेक्स बना रहे हैं उस तरह की फॉर्मेशंस वाले स्टॉक्स लेने चाहिए जो इंडेक्स के साथ परफॉर्म करते हुए नजर आए। GHNL इज़ वन ऑफ देम। ये उसी तरह का डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन है जो मोस्ट लाइकली एक ब्रेकआउट के करीब है। ब्रेकआउट इसका 101 का लेवल है, इसको वॉच करें। 101 से ऊपर जाता है तो अगेन इस पर बाय ऑन डिप्स वाली स्ट्रैटेजी पर आ जाना चाहिए। और फिर इसके टारगेट्स 108, ये 108 है, और 121 के रखने चाहिए। तो ये एक टॉपिक है। अगेन अब यहाँ से अगर ये रेजिस्टेंस ले लेता है और रिजेक्शन आ जाती है 100 से, तो ये नीचे कहीं 96 और 93.5 के करीब अगर सपोर्ट लेवल्स पे मिलता है तो वहाँ पे अटेम्प्ट करना चाहिए। 88 इसका स्टॉप लॉस बनता है। सो इस ब्रेकआउट को बहुत क्लोजली वॉच करें। फिर इसके बाद सीमेंट सेक्टर में अगर मैं देखूं, DGKC एक बहुत अच्छे सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स पर है। सीलिंग एरिया इसका जो डिफाइन हुआ है वो 129 130 बनता है। ये ब्रेकआउट लेवल है, यहाँ पे मेंशन है। ये ब्रेक होता है, बाय ऑन डिप्स वाली स्ट्रैटेजी पे काम करना चाहिए। फर्स्ट रेजिस्टेंस 137, सेकंड रेजिस्टेंस 142, ये टारगेट्स इसके हो सकते हैं। अगेन ये अगर ब्रेक नहीं करती, रिजेक्शन जो है, रेजिस्टेंस जो है 129, तो नीचे कहीं सपोर्ट पे मिलता है जो कि ये कन्वर्ज हो रही है रेंज, तो बाय ऑन डिप्स वाली स्ट्रैटेजी पे काम करना चाहिए। तो पहली सपोर्ट 122, दूसरी सपोर्ट 119 के करीब आती है। फिर इसके बाद AVN शॉर्ट करते हुए आ रहे थे, अब हम इसको लॉन्ग करने का सोच रहे हैं। सो इसकी सपोर्ट जो बनती है, अगेन ये भी डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन वेज पे खड़ा हुआ है और ये ब्रेकआउट के करीब है। तो 97.50 इसका ब्रेकआउट लेवल बनता है, इसको बहुत क्लोजली वॉच करें। ये ब्रेक कर जाता है इससे ऊपर, फिर आपको टारगेट्स मिल सकते हैं 104 और 109 के। इन केस नहीं करता, रिजेक्शन आती है, तो नीचे सपोर्ट लेवल्स 88 और 82.50 पे अटेम्प्ट करना चाहिए। स्टॉप लॉस इसका 78 का बनता है। फिर आगा स्टील को देखा जा सकता है। ये वॉल्यूम स्पेस पे डाइवर्जेंस क्रिएट हो रही है। ये मोस्ट लाइकली ये बढ़ सकता है, एक अच्छे लेवल्स पर है। तो इसकी जो सपोर्ट लेवल बनती है 30.70, 30 के करीब है। अगर कोई ब्रेकआउट की स्ट्रैटेजी पे काम करना चाह रहे हैं तो 32 का लेवल है, वो बहुत क्लोजली वॉच करें। वो उससे ऊपर क्लोज हो गया तो आपको 33.5 और 35 के टारगेट्स मिल सकते हैं। फिर इसी तरीके से मुगल स्टील है। ये भी अगर कोई ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी पे काम करना चाह रहे हैं तो 102 को देख लें। 102 से ऊपर ट्रेड करना शुरू हो जाता है, सस्टेन कर जाता है, तो 108 और 117 के टारगेट्स बनते हैं। और इन केस नहीं करता तो नीचे जो सपोर्ट लेवल्स हैं वो 96 92 के आते हैं। 89.5 के स्टॉप लॉस से भी बाय अटेम्प्ट की जा सकती है। ये इस हफ्ते के टॉप पिक्स हैं सर। जी, अब आगे चलते हैं, और जो हमारे पास क्लाइंट की क्यूरीज आई हैं वो मैंने आपको दी हुई हैं, तो उनको डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले शेल को डिस्कस करते हैं। इसकी क्यूरी आई हुई है। इसका जो सपोर्ट लेवल बनता है वो 147 का है, और 155 एक छोटी सी आपकी डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन या
रेंज के रेजिस्टेंस है, ये आपका ब्रेकआउट लेवल बनता है। 155 से ऊपर ब्रेक कर जाता है तो ये 169 से 71 तक कोई ख़ास बड़ी रेजिस्टेंस है नहीं। तो 155 को वॉच करें, ब्रेक कर गया तो 169 170 के टारगेट से इसमें काम किया जा सकता है। सपोर्ट लेवल आपका 147 है, स्टॉप लॉस रख रहे हैं तो वो 145 का हो जाएगा। फिर अल शहीद की एक क्यूरी है, ये भी डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन पर ही ट्रेड कर रहा है, इसका भी ट्राइंगल कन्वर्ज हो रहा है। तो इसका जो ब्रेकआउट लेवल बनेगा 15.80 है, इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद 16.25 और 17.50 के लेवल्स बनते हैं। नीचे अगर कहीं 14.25 से 13.75 पे आता है तो बाय अटेम्प्ट करनी चाहिए। फिर FNEL, ये इसकी सपोर्ट जोन 11.60 11.80 बनती है। इसके स्लाइटली थोड़ा सा नीचे 11.20 का स्टॉप लॉस रख के बाय अटेम्प्ट की जा सकती है। फर्स्ट रेजिस्टेंस 12.7 है, फिर सेकंड रेजिस्टेंस 13.75 है। ये जो है अगर 13.75 से ऊपर कहीं ट्रेड कर जाता है तो फिर ये अपने बेरिश ट्रेंड से बाहर निकलेगा, फिर इस पर मोस्ट लाइकली कि बुलिश मोमेंटम के साथ रैली देख सकेंगे। तो 13.75 इंपॉर्टेंट लेवल होगा इसमें। फिर STPL की क्यूरी है, ये डबल बॉटम टाइप की फॉर्मेशन इसने बना दी है। अब ऊपर अगर आप इसका ब्रेकआउट लेवल देख रहे हैं तो 16.35 का होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट की लेवल है। ये ब्रेक कर गया अगेन, ये भी अपने बेरिश ट्रेंड से बाहर निकल आएगा और फिर ये इसमें भी मोस्ट लाइकली रैली देख सकते हैं। फिलहाल जो इसकी फर्स्ट रेजिस्टेंस बनती है वो 17.30 है, उसके बाद 18.53 के टारगेट्स रखे जा सकते हैं। सपोर्ट लेवल्स 15 एंड 14.60 है। फिर यूनिटी की अगर बात करें, यूनिटी कन्वर्ज हो चुका है, ब्रेकआउट दे चुका है। यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं बाय ऑन डिप्स वाली स्ट्रैटेजी पे काम करें। इसमें 29.70 28.50 दोनों अच्छे सपोर्ट लेवल्स हैं, अटेम्प्ट करें। और फर्स्ट रेजिस्टेंस इसकी 32.75 की मेजर है और उसके बाद 35.40 की रेजिस्टेंस बनती है। फिर बाय को बाई को जब भी नीचे मिले आपको 9.75 9.50 अटेम्प्ट करना चाहिए। ऊपर फिलहाल जो इसकी शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस आ रही है वो 11.50 और जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो 10.75 की है। सो ये क्यूरीज थी सर। जी थैंक यू फराज, आज काफ़ी डिटेल से हमने चीज़ों को डिस्कस किया है। हमारा ईमेल एड्रेस आपको मालूम है, technical@pearlsecurities.com। इस पे आप हमारे कोई भी क्यूरी हो आप हमें भेज सकते हैं, हम उसको इंशाल्लाह आंसर करेंगे। बाकी हमारे ब्रांचेस के एड्रेस हर वेबिनार के एंड में दिए हुए होते हैं, आप हमारे ब्रांचेस में कांटेक्ट करके अकाउंट ओपनिंग के सिलसिले में जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं वो अपने ब्रांच मैनेजर, अपने ट्रेडर्स या जो भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट उनका पर्ल के साथ है वो उस पर कॉन्टेक्ट करके अपनी क्वेरीज रेज कर सकते हैं और हम उसको आंसर करेंगे। तो आज के वेबिनार के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड थैंक यू वेरी मच।